जय महाकाली दोस्तों। मैं आज एक फिर से आपको एक ऐसा विधान बताऊंगा जो बहुत ही लुप्त विधान है, बहुत ही परिपूर्ण विधान है। इस विधान से आप किसी का भी किया कराया जादू टोना सभी हटा सकते हैं। आप घर के अंदर भी इस विद्या को सिद्ध करके आप किसी घर का व्यक्ति की दूर कर सकते हैं। जो किया कराया जादू टोना ऐसी तंत्र बाधा का प्रयोग हटा सकते हैं। पहले तो मैं सभी जानकारी आपको समझाऊंगा। केवल ये आपके जानकारी हेतु सभी मंत्र विधान बताता हूँ, क्योंकि ये सभी विधान सभी प्रयोग ये हानिकारक होते हैं, जानलेवा होते हैं। सभी जो विधान होते हैं गुरु सानिध्य के विधान होते हैं। ये सभी विधान में सभी चैनल पे जो बताऊंगा आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु ही रखिए। इसका उपयोग आप ही किसी योग्य गुरु के सानिध्य में करिए, क्योंकि कौन सी ही विद्या अच्छी नहीं होती, इसके लिए बहुत ही सामर्थ्य होना पड़ता है। एक अच्छा एकजुट गुरु होना चाहिए, क्योंकि जो इसके पास अच्छा गुरु नहीं होता है उस साधना को और इस विद्या का जो प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आप किसी के भले के लिए जाते हैं और उसी की विद्या आपके ऊपर पड़ जाती है और आपको बहुत ही बुरा हो सकता है आपका खुद का। तो मैं सभी जो विधान है आप इस मंत्र विधान से क्या क्या कर सकते हैं सभी जानकारी दूंगा। और सब विधान जो किसी के घर में भानामती हो या किसी जादू टोना किया कराए ऐसा कुछ तंत्र बाधा हो, बहुत ही व्यक्ति परेशान हो, कोई दुष्ट तांत्रिक हो उसको बहुत बार बार परेशान करता हो, उसके लिए आपको ये रामबाण उपाय है। इसके लिए करने से आपको बहुत ही लाभ मिलता है और इस पीड़ित व्यक्ति को आप सभी दुष्कर्मों से हटा सकते हो। आपको ये उपाय जो मैं टोटके में भी बता सकता हूँ और सभी मंत्र विधान में भी बता सकता हूँ। और आप इस विधान को करके देखिए, गुरु सानिध्य में करके देखिए, अन्यथा न करिए, क्योंकि उसकी विद्या उलटने से आपके ऊपर जाती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपके घर में कैसे किया है और क्या तंत्र बाधा है आपको पता होना चाहिए। आपको पता नहीं हो तो आपको एक प्रयोग बताता हूँ मैं। जो विधान होता है, रात को आपको एक दीपक लेना है। दीपक को जो दीपक होता है, या कोई नींबू लिया तो भी चलता है और दीपक लिया तो भी चलता है, नींबू का प्रयोग करें। ज़्यादातर नींबू का प्रयोग करने से अच्छा होता है। एक ग्लास गिलास कांच का गिलास लेना है और आपके घर के सेंटर में जो आपका मुख्य दरवाजा होता है रात के समय, उस कांच के गिलास में पानी डालना है। और पानी डालने से उसके अंदर आपको नींबू डालना है। आपको देखना है पहले नींबू तैरता है या डूबता है, आपको ध्यान रखना है। नींबू तैरता है या डूबता है ये ध्यान रखना चाहिए। और उसके जो आपका नींबू इस पानी में तैर गया, समझो तैर गया, और आप रात भर उस नींबू को उस पानी में रहने देते हैं और वो नींबू नीचे जाता है, नींबू नीचे जाता है, तो आपके घर में इसका तंत्र बाधा का प्रयोग होता है। ये तंत्र बाधा का कौन सा प्रयोग होता है, जो आपके घर में लगा है अपने आप उस जगह में कोई तो अड़चन है, कोई प्रेत बाधा है या कोई निगेटिव शक्ति है। जो दूसरा विधान होता है, जो नींबू नीचे डायरेक्ट डालने से पहले वो नीचे चला जाए। आप नीचे चला जाने के बाद आप रात भर रखने से वो ऊपर आ जाता है, वो क्रिया होती है। आपके घर में कोई जादू टोना किया है, उसमें भेद समझिए, आपको भेद समझना चाहिए। जब आप डालते हैं वही टाइम को आपको ये बात को ध्यान रखना चाहिए। बाद में आपको ऐसी तंत्र क्रिया को घर में पहचानना चाहिए। बहुत व्यक्ति बोलते हैं कि गुरुजी हमारे घर में तंत्र बाधा का प्रयोग है, तो कैसे पता चले। तो मैंने एक क्रिया बताई है आपको, इस क्रिया को फॉलो करके आप पता लगा सकते हैं। आप इस क्रिया को कैसे हटाएं, इस क्रिया को आपको कुछ तो पता नहीं है, कुछ जानते नहीं किसके ऊपर है किसके ऊपर नहीं है, आपको पता करना चाहिए। घर के व्यक्ति को आपको 7 गिलास लेना है। आपके घर में जितने व्यक्ति है उस व्यक्ति के सभी को आपको एक साइड में खड़ा करना है। और जितने व्यक्ति है उतने ही कांच के गिलास लेने हैं। कांच के गिलास में एक एक नींबू डालना है, उस गिलास पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है। क्या लिखना है, उस व्यक्ति का कांच के गिलास पे नाम लिखना है। उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार उतारा करके जमीन पे वो गिलास रख देना है। सभी घर में तंत्र बाधा का जो जिसके ऊपर आपको डाउट है उसके सभी के ऊपर वो गिलास का नीचे रखना है। जिसका नींबू जो डाले बराबर ऊपर गया उसको समझना चाहिए उसके ऊपर तंत्र बाधा हो। बिल्कुल ही होती है, आप आधे घंटे में उसका पता चल जाता है तंत्र बाधा है या नहीं बाधा है। तो इसको कैसे हटाया जाए, तो इसको हटाने के लिए आपको एक मंत्र विधान दूंगा।
और आप इसको घर पे ही प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले तो मैं बोलूँगा इसका प्रयोग न करें तो ही अच्छा है, क्योंकि गुरु सानिध्य की साधना है। इसको आपको जो तंत्र बाधा पता चली है आपके घर में इसके ऊपर हो गई, ये फलाने व्यक्ति के ऊपर हो गई, उसके ऊपर 21 नींबू लेना है और ऐसे माता जी के सामने रखना है। और मैं एक ऐसा आपको कात्री मंत्र दूंगा, उसको किया कराया जादू टोना सभी हट जाता है, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो उसके सामने, उसके जो सामने रखकर उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। उसके ऊपर वो 21 ही 20 नींबू काट देना है। 20 नींबू सर के ऊपर सभी पूरे शरीर को उसको काट के पानी में फेंकना है। जो लास्ट का नींबू बचता है, एक नींबू बचता है, उस नींबू को काट कर पानी में निचोड़ना है, एक गिलास पानी में, उसके मुंह पे 3 बार छिड़काव लगाना है। और ऐसे करने से उसकी तंत्र बाधा तत्काल में हट जाती है। कोई व्यक्ति बार बार प्रयोग करता हो, बहुत ही प्रयोग करता हो, परेशान हो चुके हो, तो उसके लिए भी मैं अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। उसको आप कैसे रोकें, उसको दंडित कैसे करें, उसको आप सबक कैसे सिखाएं, ये भी पूरी जानकारी दूंगा। मैंने आपको तंत्र बाधा हटाने का पूरा विधान मैंने बता चुका हूँ। ये सिंपली विधान है, आप ये गुरु सानिध्य में करिए तो अच्छा है। तो आप कोई भगवान की सेवा करते हो, बहुत ही आपने गुरु किया हो, आप भगवान को गुरु मानते हो, उसकी हमेशा आराधना करते हो, देवी की करते हो, कोई देव की करते हो, तो आप कर सकते हो, आपको हानि नहीं होंगे, क्योंकि आप भगवान को साक्षी मानकर करना चाहिए, बोलना चाहिए, हे माता मैं आपके शरण में आ चुका हूँ, आप मेरी कृपया मदद करें और इसका तंत्र काट करने में आप मेरी मदद करें। ऐसा बोलकर आप प्रयोग करने से उसकी तंत्र बाधा हट जाती है। कोई घर में भानुमति का प्रकार हो, भानुमति का ये इसके महाराष्ट्र में बहुत ही इसका वर्णन है और बहुत लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो अभी तो विद्या सभी लुप्त है, अभी बहुत कम लोग इसका चलाते हैं। तो भानुमति को कैसे काटा जाए, इसी तंत्र से भानुमति को भी काटा जाता है। तो सभी जानकारी आपके ये जो प्रयोग करते हो सभी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई जानकार व्यक्ति हो तो करना चाहिए, अन्यथा ना करे तो अच्छा है। मैं आगे के वीडियो में आपको सभी अगली अच्छी सी जानकारी दूंगा। किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही रोजाना वैदिक मंत्र, आदिशक्ति सिद्धि साधना, जो मेरा खुद का चैनल है, मैं खुद आपको एक ऐसे गुरु परंपरा के साधना विधान देता हूँ जो लुप्त विधान है, ऐसा आप किसी ने दिया नहीं होगा। ये बहुत ही प्रचलित विधान है, मैं निस्वार्थ भाव से आपको देता हूँ, क्योंकि मेरे मन में यही होता है कि इसी विधान से किसी का ही अच्छा हो। पर मैं ऐसा नहीं कदापि बोलता कि कोई बुरी साधना करिए और किसी का अहित करिए। आपके जो भगवान के जो विधि विधान में होता है वही साधनाएं करिए और लोगों का अच्छा करिए और खुद का ही अच्छा करिए। मैं आगे चल के बहुत ही एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप कमेंट में ज़रूर बोलिए आपको कौन सी साधना चाहिए और कौन सी सिद्धि के ऊपर आपको वीडियो बनाना है, मैं ज़रूर बनाऊंगा। जय महाकाली दोस्तों।